इंडिया इस वक्त बुरी तरह चारों तरफ से फंस चुका है। जब से पाकिस्तान को HQ9 मिला है, ए डिफेंस सिस्टम, श्रीनगर पूरा हमने लपेट लिया है। इसके बाद चाइना ने S-400 लद्दाख, एक्साई चीन वगैरह साइड पर डिप्लॉय किया है। वो जो अरुणाचल प्रदेश पर इंडिया की पहुंच चुकी है, लद्दाख की साइड पर उत्तराखंड। अब इस सूरत हाल के अंदर बुरी तरह अगर कोई मुल्क फंसा हुआ है तो वो है इंडिया। जयशंकर इस वक्त मोदी का, उनकी एयरफोर्स का और इंडियन आर्मी का, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम लेकर इस वक्त पहुंचे हैं इसराइल के 5 रोजा दौरे पर। देखिए, आम रूटीन के अंदर अगर दौरा होता है तो 2 दिन होता है, मैक्सिमम 3 दिन होता है। 5 दिन के दौरे पर भारत के फॉरेन मिनिस्टर, वजीर खारजा इस वक्त पहुंचे हैं और वहां पर उनके प्राइम मिनिस्टर निफ्ताली से मुलाकात होगी, उनके प्रेसिडेंट आइजक हेrzog से मुलाकात होगी, उनके फॉरेन मिनिस्टर याइर लैपिड जो कि अल्टरनेटिव हैं प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, उन्होंने बाद में बनना है कुछ अरसे के बाद, और उनके एनर्जी मिनिस्टर, फिर उसके बाद उनके स्पीकर से। यानी इतना बड़ा अहम तरीन ये दौरा है। लेकिन आप हैरान होंगे इसमें जानकर कि एक नया क्वाड तश्कील दिया जाने लगा है चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, और हैरान कुन तौर पर इसमें यूएई भी पार्टिसिपेट कर रहा है। अब यहाँ पर जयशंकर जो पहुंचे हैं, यहाँ पर उनके प्राइम मिनिस्टर, इन सबसे तो मुलाकातें हो रही हैं, सो हो रही हैं, लेकिन जयशंकर, सेक्रेटरी ब्लिंकन और इसके अलावा यूएई के बिन ज़ायद यानी उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी मीटिंग भी होने जा रही है। जूम पर जो मीटिंग होने जा रही है, इसराइल हो, उसमें इंडिया हो, अमेरिका हो और यूएई भी इस दफा पार्टिसिपेट करने जा रहा है। अब ये यूएई क्या काम कर रही है, यानी आप सोचें कि पहले क्वाड बना है, फिर ऑकस बना है, यानी क्वाड में इंडिया आता है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इसके साथ अमेरिका तो ऑफ कोर्स इस पूरी सूरत हाल में मौजूद ही है। अब उसके अलावा 4 नए ममालिक का एक अजीबोगरीब क्वाड बन रहा है। यानी ये अजीबोगरीब सूरत हाल है कि इसराइल पहले यहाँ पर नहीं था। अब यहाँ पर इसराइल है, यूएई है, अमेरिका है और इंडिया, और मामला तय होना है कि जी चाइना को काउंटर करना। जाहिर सी बात है, चाइना को काउंटर करना है तो पाकिस्तान को भी काउंटर करना है। ये पहला बड़े लेवल का मामला है जिसमें यूएई भी पार्टिसिपेट कर रहा है और ये जूम पर मीटिंग होगी। लेकिन जयशंकर यरूशलेम होंगे, वहां से सारी मीटिंग होगी। अब यरूशलेम में पहुंचकर जो उन्होंने काम किया है, ये तो 21 अक्टूबर तक इनका दौरा है। लेकिन उसके बाद जो अजीबोगरीब सूरत हाल, आप हैरान होंगे जानकर, ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज के नाम के ऊपर इसराइल, अमेरिका, जर्मनी, यूके, इटली, फ्रांस, ग्रीस और इंडिया, इन सब की एक्सरसाइज होने जा रही है। यानी ये सारे मिलकर जंगी मशकें करने जा रहे हैं जिसके अंदर F-35, F-15, यूरो फाइटर्स, राफेल तैयारे, मिराज और ये तमाम दूसरी जो इनके वेपन्स और चीजें वो पार्टिसिपेट करेंगे। किसके लिए? किस तरह मॉडर्न तरीके से चाइना को काउंटर करना है, किस तरह पाकिस्तान को काउंटर करना है, ये सारे ममालिक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। उसमें इंडिया शामिल है और सब मिलकर, चूंकि इसको होस्ट करता है इसराइल, तो इसराइल के साथ जो एक्सरसाइज हो रही हैं, ये असल में इंडिया ने जो वहां पर जाकर रिक्वेस्ट की है कि आप हमारी मदद करें पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ, ये पहला तो उसका एक पार्ट है। अब असल में जयशंकर वहां पर जो पैगाम लेकर गए हैं, उसमें क्लियर पैगाम, देखिए निफ्ताली बेनेट के आने के बाद ये होती है मुलाकात, और ये पहला बड़े लेवल का दौरा है भारत का। अब यहाँ पर जब सारी मुलाकातें हो रही है, उसमें वो कहेंगे कि हमें पाकिस्तान से खतरा है। देखिए, इंडिया ने पहले उम्मीद की थी कि जब चाइना के साथ इनकी लड़ाई हुई थी तो इसराइल पार्टिसिपेट करेगा। इसराइल ओपनली कभी भी नहीं आता, ये इंडिया की गलतफहमी है। वो बैक एंड पर होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई थी तो उनके इसराइल के पायलट और ये तमाम चीजें इंडिया में बैठे मदद उनको फराहम कर रहे थे। अभी जो उनके ड्रोन्स इस वक्त उन्होंने हैरन ड्रोन्स जो तैनात किए हैं खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश में, वो भी इसराइल उसको मॉनिटर कर रहा है। लेकिन इसराइल से मदद वो मांगने आए हैं पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ। और इस दफा बड़े लेवल पर जो काम हो रहा है, आप देखें कि सेक्रेटरी ब्लिंकन की अभी मुलाकात हुई किसके साथ? यूएई के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर भी वहां पर मौजूद थे। यानी एक तरफ वो यूएई को हर जगह पर लेकर जा रहे हैं, चाहे उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो मामला था उनको अलग करने के लिए यूएई बिल्कुल इसराइल की गोद में है। अब यहाँ पर यूएई, इसराइल और अमेरिका, इन सब ने मिलकर एक प्लान बना रहे हैं और उसके बाद फिर सऊदी अरब उनको फॉलो करता है। सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर है फैसल बिन फरहान, उनकी भी मुलाकात हुई है सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि मामला क्या है। लेकिन सबसे बढ़कर जो बात है वो है इंडिया की। इंडिया ने मदद मांगी है इसराइल से कि मुझे पाकिस्तान तंग कर रहा है, मुझे चाइना तंग कर रहा है, और वो चाहते हैं कि इस बड़ी जो अपकमिंग जंग है उसमें इसराइल के पार्टिसिपेशन हो। इस तरह इसराइल ने फलस्तीनियों के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार इस्तेमाल किए, मिसाइल सिस्टम, आयरन डोम और दूसरी तीसरी चीजें। इंडिया ये चाह रहा है कि हमें भी वो चीजें प्रोवाइड की जाए, हमें भी वो टेक्नोलॉजी, एसेट्स, वो तमाम चीजें, ताकि हम चाइना का मुकाबला करें। और वो लॉबी करना चाह रहा है कि इसराइल दबाव डाले अमेरिका के ऊपर ताकि वो काउंटर करे चाइना को और हमारी मदद के लिए आए। और कई ममालिक को कहा है कि हम अकेले चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते,
और पाकिस्तान दूसरी तरफ से हम पर हमलावर होने के तैयार है, इवन के तालिबान हम पर हमलावर होने के लिए तैयार है। तो आप हमारी मदद करें, आगे बढ़कर हमें हथियार दें, हमें टेक्नोलॉजी दें, मैन पावर दें, टेक्निकल इंटेलिजेंस दें, ह्यूमन इंटेलिजेंस दें, और सबसे बढ़कर चाइना का मुकाबला करने के लिए आप हमारे साथ खड़े हों। इसराइल डायरेक्टली कभी किसी मुल्क से लड़ाई नहीं करता। अब चाइना और इसराइल के दरमियान आप देख ले $20 अरब की तो ये दोनों ट्रेडिंग करते हैं। सो आप अंदाजा कर लीजिए, इसराइल साथ साथ चाइना को दबोच भी रहा है थ्रू इंडिया, और ये अंदर खाते, और साथ साथ वो पूरी तरह चाइना के साथ ताल्लुकात भी बनाकर रखे हुए हैं। कि 2017 में मोदी ने विजिट किया था इसराइल का, ये पहला दौरा था। उसके बाद आप जानते हैं कि नेतन्याहू अगले साल आया इंडिया के अंदर, फिर उसके बाद उसका दौरा मनसूख हुआ। अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर क्या हुआ। अब सारा इसराइली मॉडल यहाँ पर नाफिज है, लेकिन चाइना से लड़ने के लिए वो चाह रहे हैं कि इसराइल की एयरफोर्स आकर मदद करे, इसराइल की फोर्सेस मदद करे, ताकि डायरेक्टली चाइना से भी लड़ाई हो और पाकिस्तान को भी काउंटर करने के लिए हमें एक फोर्स मिले। इसराइल जिंदगी में याद रखिएगा, ओपनली कभी ये गलती नहीं करता कि डायरेक्टली वो किसी भी सूरत जाकर जंग में पार्टिसिपेट करे। वो अपनी टेक्नोलॉजी देता है, जिस तरह उन्होंने आर्मीनिया अजरबैजान के साथ दी। वो चाहते हैं टेक्नोलॉजी दे, वो चाहते हैं चीजें दे, लेकिन वो डायरेक्टली जाकर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। इसराइल यहाँ पर इंडिया की जरूर मदद करेगा। उसके जितने मुसाद के एजेंट्स हैं अहम लेवल के, वो जाएंगे, उनकी एयरफोर्स मदद करेगी पूरी तरह, ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस थ्रू सैटेलाइट, वो तमाम चीजें इसराइल प्रोवाइड करेगा। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर इंडिया को अश्योरिटी दी जाएगी कि आप पाकिस्तान और चाइना के साथ लड़ें, हम आपको बैक करेंगे और पूरी तरह आपको सपोर्ट करेंगे।